I'll just focus on protein supplements. So protein supplements can be plant-based proteins, dairy-based proteins. They can be blended also. So every protein supplement will have labelings on the product which says that the protein content is this much. For example, 100 grams of protein. If you take a scoop or 3 scoops, it will contain this many grams of whey protein or pea protein or whatever they add to it. And there will be additional data on additives. So there will be some additional components blended with these proteins. So these are all part of the label. Now, the most important aspect is that there is a lot of these manufacturers, they mislabel these products. क्या आप भी फिटनेस के दीवाने हैं और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? तो रुकिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे कांड के बारे में जो आपको झकझोर कर रख देगा। बात हो रही है बिग मसल्स प्रोटीन पाउडर की, जो हाल ही में बड़े विवादों में घिर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कई प्रोटीन पाउडर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में झूठ और बड़ा चढ़ाकर दावे कर रहे हैं। इस कांड में सबसे ज्यादा निशाने पर आया है बिग मसल्स नाम का ब्रांड। क्या हुआ था बिग मसल्स के साथ, आइए जानते हैं। इस साल की शुरुआत में मशहूर हेपेटोलॉजिस्ट सीरियफ एबी फिलिप्स, जिन्हें द लिवर डॉग के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बिग मसल्स के प्रोटीन पाउडर को सबसे खराब माना गया था। रिपोर्ट आने के बाद कई ब्रांड्स के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी, जिस पर लिखा था कि इसमें नो एडेड शुगर है और ये 100% परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जब उन्होंने लैब टेस्ट कराया तो उसमें शुगर मिली। कंज्यूमर फोरम में शिकायत की और कोर्ट ने बिग मसल्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री पे लगी हमारी आंखों पे पट्टी को इस कांड ने खोल दिया है। सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके दावों की सच्चाई जाने, खासकर जब बात आपके स्वास्थ्य की हो, तो बिना जांचे परखे कुछ भी ना लें। लेबल्स की तो हर सप्लीमेंट के लेबल को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई प्रोडक्ट कहता है कि उसमें नो एडेड शुगर है तो इसके बारे में और जानकारी जुटाएं। रिपोर्ट्स और रिव्यूज की बात सुने। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी रिपोर्ट्स और रिव्यूज देखें। विश्वसनीयता स्रोतों से जानकारी लें। अगर हम इस इंडस्ट्री पर सवालों की बात करें तो इस कांड ने सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर भी बड़े सवाल खड़े किए। क्या इन प्रोडक्ट्स की सही तरीके से जांच होती है? क्या इन पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है? यह जरूरी है कि सरकार और नियामक संस्थाएं इस दिशा में सख्त कदम उठाएं। कंपनी की साख की अगर हम बात करें तो कंपनी की साख और उसकी विश्वसनीयता पर जरूर ध्यान दें। जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देती हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करें। वहीं अगर प्रोटीन पाउडर चुनने की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि सर्टिफिकेशन देखें कि प्रोडक्ट के पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन पाउडर में मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स की सूची पढ़ें, कोई भी संदिग्ध तत्व हो तो उस प्रोडक्ट से जरूर बचें। वहीं अगर हम नए नियम और जागरूकता के बारे में बात करें तो हाल ही में सरकार ने सप्लीमेंट्स के लिए कुछ नए नियम बनाए। अब सभी प्रोडक्ट्स पर उनके इंग्रेडिएंट्स और उनकी मात्रा साफ साफ लिखना जरूरी हो गया। प्रोटीन पाउडर का चुनाव करते समय उसके स्रोत यानी कि सोर्स को भी ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए वे प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन आदि के बारे में जानें और अपनी जरूरतों के हिसाब से सही चुनाव करें। हमेशा सतर्क रहें, अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स चुनें और किसी भी प्रकार का भ्रामक जानकारी से बचें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप अपने दोस्तों और लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं।